हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जैकेट बनाएंगे। इस डिज़ाइन की आज हम क्रोशिया की जैकेट बनाएंगे। काफ़ी देर से इस क्रोशिया जैकेट की डिमांड थी कि इस पैटर्न में जैकेट बताओ। तो इस जैकेट को मैंने वीडियो के एंड में मेज़र करके बताया है कि चेस्ट साइज़ की जो बनाई है, लेकिन वीडियो के एंड में मैंने एक चार्ट भी आपको ये दिखाया है। आप इसे किसी भी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं, जैसे 34, 36, 38। तो इस तरह से आप वीडियो को लास्ट में सुने अगर आपने किसी और चेस्ट साइज में इसे बनाना है। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है, ये 3 mm लिया है, 11 नंबर का है 3 mm। और इसके लिए मैंने 4 प्लाई की वूल ली है। देखिए, मैंने 4 प्लाई की ली है। आप 3 प्लाई की लेंगे तब भी सेम बनेगा, लेकिन 2 प्लाई की लेंगे तो आपकी मेजरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। तो अब मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ। देखिए, कैमरे में इसका थोड़ा शेड डिफरेंट दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही प्यारा पिंक कलर का ये शेड है। आप यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं। हमने फ्रंट में बटन पट्टी रखी है। डोरी बनाना चाहे तो डोरी बना के लगा सकते हैं। और ये नेक इसकी, देखिए नेक की कटाई बड़ी ही प्यारी बनी है। ये देखिए, प्रॉपर इसका राउंड बना है। और ये जो हमने फ्रंट को बैक के साथ ज्वाइन किया है, बिल्कुल सेम हमने जैसे पैटर्न है वैसे ही ज्वाइन किया है। और ये इसका आर्म होल वाली साइड। और टोटल वूल देखिए, इसके लिए मेरी 270 ग्राम के करीब वूल लगी है। लेकिन जब भी आप वूल लाएँ तो थोड़ी ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि वूल आपकी कम ना हो। और ये इसकी बैक साइड है, ये देखिए। और आज की जो वीडियो है वो इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में कुछ लिंक दिए होते हैं। आप उन लिंक को ओपन करके भी देख सकते हैं अगर कुछ आप और बनाना चाहते हैं, कोई और जैकेट बनाना चाहते हैं जो कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं वहाँ से देखकर। देखिए, कैमरे में इसका शेड प्रॉपर दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत ही प्यारा पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का ये शेड है। देखिए, कुछ ऐसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से एक चेन बनी हमारे पास। देखिए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर 185 चेन बनाएंगे 150 से। 185 चेन बना ली मैंने। चेन मैंने ज़्यादा टाइट नहीं बनाई। तो अब देखिए, यहाँ पर फिंगर रखेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 चेन हम और लेंगे नई रो स्टार्ट करने के लिए। यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे और जहाँ पर हमने थंब रखा है पहला डबल क्रोशिया हम उसमें बनाएंगे। धागा लिया। डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से। धागा लिया, यहाँ पर हमने चेन में क्रोशिया हुक डाला। ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया, बाकी के 2 निकाल दिए। तो इस तरह से हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो लास्ट चेन है, लास्ट चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 186 डबल क्रोशिया है टोटल। 185 हमने चेन ली थी, तो 185 से जो हमने 185 चेन ली थी तो उससे हमारे 185 डबल क्रोशिया ये हो गए। और स्टार्ट में हमने जो 3 की चेन ली है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो फर्स्ट रो में हमारे पास इस तरह से 186 डबल क्रोशिया हैं। वर्क को टर्न करेंगे। 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3।
3 चेन लेंगे और जो फर्स्ट हमारी ये देखिए चेन है इसमें ये वाली चेन काउंट हो गई। इस 3 की चेन को हम हर राउंड में एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इस चेन में फिर ये डबल क्रोशिया आ गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे, इसे यहाँ नहीं बनाना, हमने नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे। 3 हमने डबल क्रोशिया किए, ये देखिए। तो एक हमने 3 की चेन ली, तो टोटल ये 4 हो गए हमारे पास डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागा लिया हमने, 1 2 3 4 स्किप करेंगे। फिफ्थ में हम इस तरह से पफ बनाएंगे, ये देखिए ऐसे स्टिच को बड़ा रखेंगे फंदे को। दूसरी बार धागा लिया, फिर तीसरी बार धागा लिया, 4 बार हमने धागा लिया, सारे स्टिच निकाल दिए। ये 2 हैं, फिर 2 से 1 किया, 1 2 3 चेन ली हमने, धागा लिया, फिर से यहीं पर पफ बनाएंगे। और पफ जब हम बनाते हैं तो इस फंदे को थोड़ा ऐसे बड़ा रखेंगे, इस तरह से बड़ा रखेंगे। एक बार हमने धागा लिया, दूसरी बार धागा लिया तो यहाँ पर हम फिंगर रख लेंगे, नहीं तो ये आपके स्टिच छोटे हो जाएंगे। फिंगर रखेंगे, दूसरी बार धागा लिया, फिर फिंगर रखेंगे, 3 हो गया, फिर फिंगर रखेंगे, 4 बार हमने धागा लिया, इस तरह से निकाल दिए। ये 1 नहीं निकाला हमने, तो 2 हैं, 2 से 1 किए। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर यहीं पर 1 2 3 4, इस तरह से 3 पफ बनाए हमने। इसके बाद हमने एक चेन ली, यहाँ पर हमने 3 चेन ली है, लेकिन इस पफ के इस साइड भी हमने एक ली है, इस पफ के इस साइड भी हमने एक ली है। इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे। फिफ्थ चेन में हम वी बनाएंगे, ये हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने एक चेन ली, फिर धागा लिया यहीं पर फिर से, तो ये हमारी वी बन गई। इसके बाद हमने फिर से एक चेन ली, 1 और 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से वी बनाएंगे। वी हम बनाते हैं ये डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया, इसको मैं वी कहती हूँ। ये देखिए, देखिए एक चेन यहाँ पर ली, एक चेन हमने यहाँ पर ली। अब यहाँ पर भी एक चेन लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 स्किप करेंगे। फिफ्थ चेन में फिर से हम 3 पफ बनाएंगे, 2 3 4 बार धागा लिया, उसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर यहीं पर 1 2 3 4। इसके बाद हमने 1 2 3 चेन ली, इसके बाद हम एक चेन लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिफ्थ में हमने वी बनानी है, 4 हमने स्किप करनी है, फिफ्थ में वी बनाएंगे। एक चेन ली, 1 और 2 स्किप की, एक चेन ली, इसी जगह बनाएंगे, फिर एक चेन ली। ये देखिए यहाँ पर 4 चेन स्किप की, यहाँ सेंटर में 2 हमने स्किप की हैं, एक चेन, यहाँ पर भी एक चेन, यहाँ पर भी एक चेन, और वी के सेंटर में भी एक आएगी। इसके बाद 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ में फिर से 3 पफ बनाएंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा, रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है। जैसे स्टार्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया रखे हैं बटन पट्टी के लिए, देखिए शुरू में ये 4 हैं, इसी तरह से लास्ट में भी 4 आएंगे। 1 और 2 बनाए हमने, तीन, और ये जो 3 की चेन है, थर्ड चेन में हमने 4th बनाया डबल क्रोशिया। तो अब देखिए दोनों साइड से सेम आया है,
और सेम इसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया के बाद इसी तरह से यहाँ पैटर्न आया है, इसी तरह से इस साइड आया है। तो अब आप इन्हें काउंट कीजिए। ये देखिए एक पैटर्न के लिए हमारी कितनी चेन यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 4 देखिए डबल क्रोशिया हैं, इनको आप छोड़ दें बटन पट्टी के। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 चेन स्किप की हैं, 4 यहाँ पर स्किप की हैं, 4 यहाँ पर स्किप की हैं, तो 8 हो गई ये। और एक हमने चेन में ये बनाया तो 9 चेन यहाँ तक होगी। उसके बाद ये 10 सेंटर में 2 स्किप की, 12 और उसके बाद यहाँ पर वी बनाई, तो यहाँ तक ये हमारी 13 चेन यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 4 चेन से, इसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो गया। ये 4 चेन है, फिर ये हमने पफ बनाया, फिर 4 चेन, वी, 2 ये हैं, एक ये, यहाँ तक ये दूसरा पैटर्न हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पैटर्न हमारे कंप्लीट आए हैं। और उसके बाद ये जो पैटर्न है ये देखिए इसमें सिर्फ 9 है, ये 4 ये हैं, 4 ये हैं, एक हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसमें 9 है। इसके बाद वी नहीं बनी, वी के लिए हमारी 4 चेन यूज़ होती हैं, ये देखिए। इसके बाद ये वी के देखिए एक वी के यहाँ पे होती है और 2 यहाँ पर स्किप करते हैं, एक ये, तो 4 हमारी ये चेन होती हैं जो कि यहाँ पर आगे इनकम्प्लीट है। लेकिन उन 4 की जगह पर हमने 4 की बटन पट्टी बनाई है, तो आप इसे भी पूरा मान सकते हैं एक 14th हमारा फ्लावर पैटर्न। 14th कैसे हुआ ये देखिए, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 एक में बनाया, 9 और 10, 11, 12, 13, तो 14 हमारे एक किस्म के पूरे हमारे फ्लावर पैटर्न हो गए। और स्टार्ट में हमारे 4 डबल क्रोशिया ये हैं। तो इस तरह से ये देखिए 14 मैंने आपको बोला है, तो एक पैटर्न में हमारी 13 चेन यूज़ हुई, तो आप इन्हें 14 पैटर्न मान सकते हैं, क्योंकि हमने साइड वाली जो बटन पट्टी हैं 4 वो स्टिच हमने पैटर्न में काउंट कर लिए हैं। तो उससे देखिए 13 को हमने 14 पे 14 पे मल्टीप्लाई किया तो 182 हमारी चेन्स आई, और 4 हमारे एक साइड की बटन पट्टी के जो बचते थे 4 वो हैं, तो 186 डबल क्रोशिया इस हिसाब से हमारे पास थे। तो स्टार्टिंग चेन मैंने लिखा है, स्टार्टिंग चेन जो हमने शुरू में ली थी वो 185 ली थी, साथ में हमने 3 एक्स्ट्रा चेन ली थी नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा है 185 से 185 डबल क्रोशिया हो गए, 3 जो हमने चेन ली थी रो स्टार्ट करने के लिए उससे एक डबल क्रोशिया काउंट हुआ, तो 186 हमारे डबल क्रोशिया फर्स्ट रो में यहाँ पर होते हैं। और 13 के मल्टीपल के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा चेन लेनी है। यहाँ पर लिखा है मल्टीपल ऑफ 13, तो 13 लेते जाएंगे, एंड में हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे नई रो स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया की बटन पट्टी रखी है। अगर आप 5 की रखना चाहते हैं तो 2 स्टिच आप एक्स्ट्रा लेंगे, फिर आप एक यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक आपका स्टार्ट में एक्स्ट्रा आएगा, तो दोनों साइड फिर आपके 5-5 हो जाएंगे। तो बटन पट्टी आपको अगर बड़ी रखनी है, थोड़ी चौड़ी रखनी है, तो 188 डबल क्रोशिया होने चाहिए फर्स्ट रो में, साइड वाली 3 की चेन को मिलाकर। वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन ली हमने, देखिए स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, इस तरह से। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, यहाँ पर हमने एक चेन ली थी लेकिन अब नहीं लेनी, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन डबल क्रोशिया हम बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे डबल क्रोशिया करेंगे। 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे, 3, 4। छोटा डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने निकाला, इसे इस तरह से बड़ा नहीं किया, बस इसी तरह से जब छोटा ही है तो तभी हमने इसे निकाल दिया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद एक चेन ली, धागा लिया, यहाँ पर भी 6 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस तरह से।
और इसके बाद फिर से हमने चेन नहीं लेनी। यहाँ पर भी देखिए हमने चेन ली है, लेकिन जब जब ये हम 6 बनाते हैं तो इसके इस साइड भी चेन नहीं आएगी, इस साइड भी चेन नहीं आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर वी पैटर्न के ऊपर वी पैटर्न बनाएंगे। वी पैटर्न के सेंटर में हमने एक चेन लेनी है। वी हम उसी को बोलते हैं जब सेंटर में एक चेन आती है। तो यहाँ 2 वी के सेंटर में भी एक चेन है, यहाँ पर भी चेन आएगी, एक चेन। ये वाला जो पोर्शन है ये हर रो में इसी तरह से बनेगा। ये देखिए वी बनेगी, इसके बाद चेन आएगी, फिर वी बनेगी। लेकिन अब हमने चेन नहीं लेनी। वी के दोनों साइड जब हम ये डबल क्रोशे बनाते हैं तब चेन नहीं आती। 1 2 3 4 5 6, एक चेन ली, फिर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पैटर्न की वीडियो मेरे चैनल पर भी है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने और इसे क्लियर करना है तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे 6, चेन नहीं लेंगे और वी के ऊपर वी बनाएंगे। एक चेन ली, फिर सेंटर में बनाया, फिर सेंटर में एक चेन ली, 2 वी के, एक चेन। इसके बाद फिर से हमने चेन नहीं लेनी, यहाँ पर 6 डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये आएगा। रो को कंप्लीट कर लें। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है। रो के लास्ट में हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशे किए, इसके बाद चेन नहीं ली और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे करेंगे पट्टी वाले, जो बटन पट्टी है उसके। हमने बस ये वाले जो डबल क्रोशे है ये हमने थोड़ी छोटी हाइट के लेने हैं। बाकी जो वी स्टिच है, ये साइड वाली बटन पट्टी है, ये हमने नॉर्मल डबल क्रोशे बनाना है जितना हम वैसे बनाते हैं। वर्क को टर्न करेंगे, इसके बाद फिर से यही वाली रो रिपीट होगी, फिर ये वाली रो रिपीट होगी। तो 1 2 3 चेन ली हमने, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन ली थी। जब हम ये वाली रो बनाते हैं तब यहाँ पर और यहाँ पर चेन नहीं आती, लेकिन जब हम पफ स्टिच वाली रो बनाते हैं तब यहाँ पर और यहाँ पर एक चेन आती है। तो एक चेन ली हमने, एक चेन लेकर ये सेंटर है, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। ये स्टिच को बड़ा रखेंगे, फंदे को। 1 2 3 4, 1 2 3 चेन, 4, 1 2 3 चेन, फिर यहीं पर इसके बाद फिर एक चेन लेंगे और वी के ऊपर वी बनाएंगे। एक चेन वी के सेंटर में, फिर एक चेन, एक चेन ली, इसके बाद फिर से एक चेन ली, इसके बाद फिर एक चेन हमने ली है। अब यहाँ पर हम 3 पफ बनाएंगे। तीन पफ बनाए, उसके बाद एक चेन ली हमने, फिर हम यहाँ पर वी के ऊपर वी बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर वी के ऊपर वी बनेगी, फिर यहाँ पर एक चेन हम फिर से लेंगे और फिर यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर 3 पफ बनेंगे। तो इसी तरह से ये फिर कंप्लीट होगा। रो को कंप्लीट कर लें। ये देखिए रो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैं यहाँ पर आई हूँ। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जब भी हमने वी स्टिच बनाना है इस तरह से छोटा नहीं बनाना, वी स्टिच हमने बड़ा रखना है, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है
ये देखिए ये इस तरह से होता है। अगर वी स्टिच आपका छोटा छोटा रहेगा तो यहाँ से फिर इस तरह से खींच जाएगा आपका जो पैटर्न है। तो वी स्टिच हमने खुले हाथ से बनाना है, वो हमने टाइट छोटा स्टिच नहीं रखना वी स्टिच में, इस तरह से बड़ा रखेंगे। इसी तरह से ये जो साइड वाले डबल क्रोशिया हैं इन्हें भी हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, बिल्कुल छोटा सा नहीं बनाएंगे। जो छोटे डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने वो बनाने हैं, ये जो 6 हमने बनाए हैं ये थोड़े छोटे रखने हैं, बाकी सारा हम खुले हाथ से बनाएंगे। एक चेन ली, देखिए ये डबल क्रोशिया मैंने इस तरह से छोटा नहीं रखा, थोड़ा बड़ा रखा है ताकि हमारे पैटर्न के साथ मैच हो, फ्लावर पैटर्न के साथ। ये जो 3 की चेन है लास्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फर्स्ट वाली चेन में हमारा ये जो है 3 की चेन ये काउंट होती है, तो नेक्स्ट में बनाते हैं हम। तो इसके बाद फिर से ये वाली रो आएगी, थोड़े छोटे डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, हम बड़े बड़े नहीं बनाने और यहाँ पर चेन नहीं लेनी। देखिए इस तरह से 1 2, तो 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, बिना चेन लिए हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाया। इस तरह से वी स्टिच को बड़ा रखेंगे, छोटा नहीं बनाना हमने। 1 चेन, फिर वी स्टिच, फिर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद बिना चेन लिए यहाँ पर वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनेगा। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद जितने आपको आर्म होल तक लेंथ चाहिए उतना आप बना लें, सेम इसी तरह से आगे पैटर्न बनता जाएगा। तो फिर मैं आर्म होल तक आपको बना के दिखाती हूँ। तो आर्म होल तक मैंने जैकेट तैयार कर ली है, और आर्म होल तक जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ये देखिए 13 इंच इसकी लेंथ है, 13 इंच। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहिए तो कम रख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने टोटल रो बनाई है ये पफ स्टिच वाली रो से काउंट करेंगे। सिर्फ मैंने पफ स्टिच वाली रो काउंट की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 रो मैंने यहाँ तक बनाई है। उसके बाद एक रो मैंने और बनाई है, और यहाँ पर हमने ये फ्रंट और बैक सारी इकट्ठी बनाई है। और अब हम इसकी डिवीज़न करेंगे, फ्रंट साइड की और बैक साइड की पैटर्न जो हमने रखने हैं। टोटल हमने इसमें 14 पैटर्न रखे हैं, 14। तो 7 पैटर्न हमारे पीछे रहेंगे, 7 पैटर्न हमारे आगे आएंगे। और जो 7 पैटर्न हमारे आगे आएंगे उसमें से हम 3.5 रखेंगे, 3.5 रखेंगे एक साइड के, 3.5 रखेंगे एक साइड के। तो इस तरह से हम इसकी डिवीज़न करेंगे। ये देखिए ये एक पैटर्न, ये वाली रो को आप काउंट करें, 1 ये 2 ये 3 और 3 हो गई। और ये वाला जो है ये हम हाफ, ये जो पफ स्टिच है इसे हम इस तरह से रखेंगे, आधा हम बैक साइड को रखेंगे, आधा हम फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमने इसकी डिवीज़न करनी है। ये देखिए ये पीछे देखिए, ये पफ स्टिच के साथ हमारी पफ स्टिच वाली रो मैच होगी जब भी हम रखेंगे। और ये जो वी स्टिच है, वी स्टिच के साथ वी स्टिच मैच होगा इस तरह से। तो ये 3.5 पे मैंने इस तरह से ये 1 2 3 और ये हाफ, वहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया है। ये देखिए,
तो इतनी हमारी आगे रहेगी। इसी तरह से बैक साइड भी हमारे 6 पूरे आएंगे पफ स्टिच वाली रो, इसे हम 1 रो काउंट करेंगे और आधा हमारा इस साइड आएगा बैक साइड और आधा हमारा दूसरी साइड आएगा। तो पीछे ये 6 पूरे और आधा आधा 7 हो जाएंगे। ये देखिए इस साइड भी मैंने मार्कर लगा लिया है। ये 1, ये वाली रो, ये 2, ये 3 और ये वाली जो रो है इसको आधी को रखेंगे इस साइड और आधी रखेंगे बैक साइड। और यहाँ पर इस तरह से हमने ये देखिए मैच करना है, इसके साथ इसे मैच करेंगे, वी के साथ वी को मैच करना है। और यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया है 3.5 पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे घटाई। तो ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड हम यहाँ से देखेंगे, ये जो फर्स्ट हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है, यहाँ पर देखिए ये हमारे सीधे स्टिच दिखाई देते हैं राइट, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो ये उल्टे दिखाई देते हैं। तो इस साइड को मैंने राइट साइड बनाया है जहाँ से ये सीधे दिखाई देते हैं। तो ये हमारी राइट साइड है। घटाई डालनी हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम घटाएंगे तो रॉन्ग साइड से घटाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ और अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। एक, दो, 3 चेन बनाए हमने। 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 और ये 3, तो टोटल 4 हो गए चेन को मिलाकर। इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेते हैं, तो वो एक चेन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 बार इस तरह से 1, 2, 3 पफ बनाते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पर 2 पफ बनाने हैं। रॉन्ग साइड से हमने घटाई स्टार्ट की है, 2 पफ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए, धागा लिया, फिर यहाँ पर एक और बनाएंगे। बस घटाई में इस बार हमने सिर्फ 2 पफ बनाए हैं। थर्ड पफ हम छोड़ देंगे तो नेक यहाँ से हमारी कम होनी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बिल्कुल उसी तरह से बाकी हमने बनाना है। इस साइड हमने एक चेन ली है तो इस साइड भी एक चेन आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर वी के ऊपर वी बनाएंगे, सेंटर में एक चेन। बाकी हम उसी तरह से बनाएंगे, आर्म होल्स वाली साइड जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर वी बनाएंगे, फिर इसके ऊपर 3 पफ बनेंगे, फिर यहाँ पर 3 पफ बनेंगे। तो यहाँ तक आप बना लें, बाकी सेम यहाँ तक इसी तरह से बनेगा। तो अभी हम जैकेट की उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड। यहाँ तक मैं आगे हूँ आर्म होल तक। तो आर्म होल तक हमने नहीं बनाना, हमने ये 2 वी है तो 1 वी तक यहाँ तक बनाना है। तो इतना पोर्शन हमने आर्म होल वाली साइड छोड़ देना है आर्म होल की डिक्रीज के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने एक चेन ली है। एक चेन लेकर ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, इसके लास्ट डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने नेक वाली साइड 4 रखे हैं डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम इस साइड भी 4 डबल क्रोशिया रखेंगे और वो 4 डबल क्रोशिया हम इस वी के ऊपर बनाएंगे। एक इसके ऊपर बनेगा, एक सेंटर में, एक इसके ऊपर और एक हमने यहाँ पर बना लिया। 1, 2, 3, 4। ये रॉन्ग साइड है। ये देखिए रॉन्ग साइड, एक तो मैंने आपको बताया, ये देखिए डबल क्रोशिया वाली जो रो है यहाँ से ये उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन इस साइड से ये सीधे दिखाई देते हैं। तो ये हमारी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हमने घटाई स्टार्ट की है। ये देखिए यहाँ पर भी ये उल्टे दिखाई देते हैं। तो ये पहचान है रॉन्ग साइड की और राइट साइड की। तो अब हम राइट साइड आ गए हैं। राइट साइड से हम रॉन्ग साइड से हम पफ स्टिच वाली रो बनाएंगे और रॉन्ग साइड से हम डिक्रीज करेंगे नेक वाली साइड। और राइट साइड से हम ये वाली रो बनाएंगे डबल क्रोशिया वाली, ये जो डबल क्रोशिया वाली है। तो अब हम राइट साइड हैं। लेकिन जब आप इस जैकेट को पहनेंगे, ये देखिए इस तरह से आप इस जैकेट को पहनेंगे तो अभी जो हम बना रहे हैं ये हमारी लेफ़्ट साइड का आर्म होल आएगा। लेफ़्ट साइड वाला आर्म होल हम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम राइट साइड आ गए। एक, 2, 3 चेन लिए। आर्म होल वाली साइड जितने हमने डिक्रीज करना है उतना हमने एक ही बार में छोड़ दिया। इसके बाद हमने इस साइड कोई डिक्रीज नहीं करनी।
इस साइड से इसी तरह से बनेगा हर बार। 3 हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिए, देखिए, और 3 की हमने चेन ली थी, टोटल 4 हो गए। और यहाँ पर अब हम चेन नहीं लेते, 4 यहाँ पर 1 7 6 बनाने हैं हमने यहाँ पर। और डबल क्रोशिया जो हमने बनाने हैं ये थोड़े छोटे साइज़ के बनाने हैं, 5 और 6। एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद यहाँ तक पैटर्न सेम बनेगा, तो यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। नेक वाली साइड आ गए हम, तो यहाँ पर हमने इस तरह से बनाना है। ये हमने वी बना ली, इसके बाद हम चेन नहीं लेते। जब हम ये वाली बनाते हैं तो इसके इस साइड और इसके इस साइड चेन नहीं आती, तो यहाँ पर चेन नहीं लेनी हमने। बस हमने यहाँ पर 6 स्टिच बनाने हैं, जो हम 2 पफ के सेंटर में बनाते हैं। 2 3 4 5 6। ये जैसे हमने यहाँ पर ये आधी हमने बनाई है, ये दोनों साइड है, तो एक साइड वाली हमने ये बना ली इसके ऊपर। इसके बाद हमने 4 बनाने हैं डबल क्रोशिया बटन पट्टी वाले। तो अब हम रॉन्ग साइड आ गए। रॉन्ग साइड से हमने कटाई बनानी है, जो डिक्रीज करने हैं रॉन्ग साइड से डिक्रीज करेंगे पफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले 3 पफ थे, 3 से हमने यहाँ पर 2 की है। अब ये 1 पफ बनाएंगे, और पफ जब हम बनाते हैं तो पफ के साथ इस साइड हम चेन लेते हैं। तो यहाँ पे पफ वाली रो है तो एक चेन आएगी। इसके बाद यही हमारे पास 6 स्टिच हैं, तो इसके सेंटर में हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 3 इस साइड रहेंगे, 3 इस साइड रहेंगे, सेंटर में 1 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। तो पफ के दोनों साइड एक चेन होती है, इस साइड भी एक चेन आएगी। इसके बाद वी के ऊपर वी आएगी। तो इसके बाद आप यहाँ पर आ जाए, इस साइड से हर बार इसी तरह से बनना है। यहाँ तक आएंगे, यहाँ से टर्न लेके जाएंगे, जैसे हमने ये साइड में बनाते ही हैं। ये 4 डबल क्रोशिया होते हैं, उसके साथ ये पैटर्न है, उसी तरह से ये है 4 डबल क्रोशिया, उसके साथ ये पैटर्न है। तो आप यहाँ तक आके यहाँ तक बना लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आर्म होल तक बना लिया मैंने। राइट साइड आएंगे, टर्न करेंगे, तो राइट साइड आप यहाँ से बना के नेक तक आ जाएं। इस साइड से यहाँ तक सेम बनना है। तो राइट साइड हम नेक वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वी बनाई है। तो वी के बाद ये जो हमने एक पफ बनाया है, इसके ऊपर अब हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, 2 पफ के ऊपर हमने 6 बनाए थे, फिर एक पफ के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर 4। तो ये देखिए, इस तरह से बनाया हमने। रॉन्ग साइड आएंगे,
तो अब हमने पफ स्टिच वाली रो बनानी है। पफ स्टिच वाली रो के जो हम पफ बनाते हैं उसके दोनों साइड हम एक बनाते हैं चेन। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास डबल क्रोशिया है, इस रो में हमने ये छोड़ देना है, वी के ऊपर वी बनेगी बस। यहाँ पर हमने चेन नहीं ली, वी के ऊपर वी बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे। तो 3 पफ बनाएंगे, उसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, वी के ऊपर वी बनाएंगे। तो अब आप यहाँ तक बना लें और फिर आप नेक वाली साइड आ जाएं। तो अब मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाती हूँ, ये कंप्लीट करूँगी और यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए, तो नेक वाली साइड आ गई। ये हमारी जैकेट की राइट साइड है। देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक चेन ली मैंने। तो अब ये हमारे पास जो वी है, इसके ऊपर सेंटर में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और इसके बाद हम ये 4 बनाएंगे, यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, 4 डबल क्रोशिया करेंगे। और रॉन्ग साइड आ गए हम। 1 2 3 चेन लिए। ये देखिए इस तरह से। तो अब वी के ऊपर हम वी बनाएंगे। देखिए, इस बार हमने यहाँ पर ये वाला एक डबल क्रोशिया भी छोड़ दिया। इस साइड से हमने ये वी में 2 डबल क्रोशिया होते हैं, तो एक हमने बनाया था। जब हम रॉन्ग साइड आए तो ये एक भी छोड़ देंगे, वी के ऊपर वी बनाएंगे बिना चेन के। यहाँ चेन नहीं ली हमने, वी के ऊपर वी बनाएंगे। तो एक वी और कम होगी यहाँ पर। इसके बाद एक चेन लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है। तो पफ स्टिच के दोनों साइड हम एक एक चेन लेते हैं, 1 2। बाकी का पैटर्न उसी तरह से बनेगा, आर्म होल तक जाएंगे, फिर हम नेक वाली साइड आएंगे। तो नेक वाली साइड आके मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, तो यहाँ तक आप जाएं और फिर इस साइड से राइट साइड से बनाकर फिर नेक वाली साइड आ जाए। तो राइट साइड आके हम नेक वाली साइड। इसके बाद हमने यहाँ पर चेन नहीं लेनी, और यहाँ पर सेंटर में जैसे ये वी के बाद हमने इस वी में एक बनाया था, इसी तरह से अब इस वी में हम एक बनाएंगे डबल क्रोशिया। और उसके बाद हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। ये जो हमारी साइड में बटन पट्टी चलती है उसके ऊपर हम 4 4 बनाते जाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए हम। तो अब हमने ये एक स्टिच भी छोड़ देना है और इसके ऊपर सीधा पफ बनाएंगे। चार बना लिए हमने। 4 बनाने के बाद हम ये वाला एक स्टिच छोड़ देंगे, यहाँ पर पफ करेंगे, लेकिन पफ के दोनों साइड हम चेन लेते हैं एक। तो यहाँ पर एक चेन आएगी, उसके बाद पफ बनेगा। बाकी हम आर्म होल वाली साइड इसी तरह से पैटर्न सेम बनाते जाएंगे और वापस फिर हम नेक वाली साइड आ जाएंगे। 2 3 चेन। इसके बाद फिर से एक चेन लेनी है, एक चेन लेकर वी के ऊपर वी बनाएंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो यहाँ तक आएंगे और यहाँ से फिर नेक वाली साइड राइट साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से हम नेक वाली साइड आ गए हैं। तो ये देखिए, ये बनाया है मैंने 6 6 डबल क्रोशिया, सेंटर में एक चेन
और यहाँ पर चेन नहीं ली मैंने, बिना चेन लिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाने हैं जैसे हम पैटर्न में बनाते ही हैं। जब हम ये 6 डबल क्रोशे बनाते हैं इसके दोनों साइड चेन नहीं लेते, लेकिन जब हम पफ स्टिच वाली रो बनाते हैं तो उसके दोनों साइड एक एक चेन आती है। वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए। बस अब हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है, सेम चलता जाएगा जैसे हमने सारा बनाया है आर्म होल तक, उसी तरह से ये पैटर्न अब हमारा बन गया है। ये देखिए 4 डबल क्रोशे। इसके बाद हम पफ स्टिच वाली रो बनानी है तो एक हम लेंगे चेन और यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे। ये एक पफ बन गया, ये 2 पफ, ये 3 पफ बना लिए। तो इसके बाद हमने ना आर्म होल वाली, ये एक चेन ली है मैंने, इसके बाद ना हमने आर्म होल वाली साइड कोई फंदा घटाना है, डिक्रीज़ करना है, ना ही हमने नेक वाली साइड कोई डिक्रीज़ करना है। दोनों साइड से सेम इसी तरह से बनता जाएगा। देखिए, तो आप यहाँ तक आए और फिर वापस यहाँ तक आ जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो फिर से हम नेक वाली साइड आ गए। देखिए, तो अभी देखिए इतना बना है हमारा। यहाँ से हमने, ये देखिए, ये 2 पफ से हमने घटाना स्टार्ट किया था, रॉन्ग साइड से हमने घटाई स्टार्ट की थी। तो ये वाली वो रो है, ये देखिए ये वाली। तो यहाँ से इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने टोटल रो बना ली है। इसके बाद जितना आपको आर्म होल चाहिए 2-4 रो आप और बना लें। तो मैं आपको अब कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद सेम इसी तरह से बनना है, ना इस साइड से डिक्रीज़ होगा ना इस साइड से कोई फंदा डिक्रीज़ होगा। तो घटाई मैंने कंप्लीट कर ली है और जो टोटल रो मैंने बनाई है, ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, ये राइट साइड है 1, देखिए यहाँ से पहली जो हमारा डबल क्रोशिया वाली रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 रो बनाई है मेरे, और धागा मेरा इस साइड है। और अभी मैंने धागे को कट नहीं किया है क्योंकि तीनों साइड्स में बना लूँगी, दोनों फ्रंट साइड और एक बैक साइड, तो उसके बाद मैं धागे को कट करूँगी। अगर मैंने यहाँ पर एक आधी रो कम करनी हुई या ज़्यादा करनी हुई, पहना के देखूँगी उस हिसाब से, इसलिए मैंने धागे को कट नहीं किया है। तो आप अपने हिसाब से ये जो हमने आर्म होल की लेंथ रखी है ये कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इतना बनाने पर 19 रो बनाने पर देखिए ये जो हमारे पास आर्म होल की लेंथ आई है ये 9 इंच है। अभी हम यहाँ पर भी 1 2 रो अभी यहाँ पर हम और बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पट्टी आई है, इस साइड पट्टी आई है, तो इस साइड भी वो पट्टी आएगी, ये बटन पट्टी जैसी 4 डबल क्रोशिया वाली। तो आर्म होल की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, 1 इंच तक कम हो जाएगी, तो ये 8 रह जाएगी। तो अब ये हमारी लेफ़्ट साइड है, मैंने आपको बताया जैसे हम इस तरह से पहनते हैं। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की घटाई कंप्लीट हुई है। अब हमने राइट साइड वाली बनानी है, तो सेम इसी तरह से राइट साइड वाली फ्रंट साइड भी बनेगा। तो इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। और जो शुरू में मैंने आपको मेज़रमेंट चार्ट दिखाया है वो मैंने सेकंड पार्ट के एंड में डिटेल से समझाया है। तो अगर आपने ये जैकेट बनानी है तो इसके सेकंड पार्ट को आप डिटेल से एंड में ज़रूर सुने, तभी आप इसे बना पाएंगे। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।